सीधा पूछती हूँ, लास्ट 30 डेज में तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया सेंस मीन की जो तुम्हारे ग्रोथ से रिलेटेड हो, तुम्हारे गोल से रिलेटेड हो। लाइक कोई स्किल सीखना या कोई कोर्स करना या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, जो भी तुम्हारे गोल से रिलेटेड हो, सच बताना, ऑनेस्टली बताना, कुछ भी नहीं किया ना, यही प्रॉब्लम है। राज समानी ने अपनी बुक बिल्ड डोंट टॉक में बताया है कि टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सेल्फ डिसेप्शन। मतलब तुम अपने ड्रीम के बारे में बात करते हो और खुद को फील करवाते हो कि तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन जबकि तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ राज समानी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया उनके बारे में बात करेंगे, और वो अपनी बुक में क्या बताते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उनकी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें उनकी बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता चले कि अगर वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मतलब आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो राज समानी हमारी तरह एक मिडिल क्लास से आता था। उनके फादर का एक छोटा सा केमिकल ट्रेडिंग बिजनेस था, लेकिन उनके फादर को हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो गया और वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। उनका बिजनेस रुक गया था और वो काम करने के लायक नहीं थे। और तब राज समानी स्कूल में थे। वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत ही एवरेज थे। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था। वो स्टेज पे जाने से डरते थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी और वो बहुत ही एवरेज थे। और ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी आ पड़ी। और अब यहाँ क्या करते हैं बहुत से लोग, ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो भगवान को ब्लेम करते हैं, वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं और वो वेट करते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट कर देगा या मेरी कोई हेल्प कर देगा। लेकिन राज समानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जैसे तैसे कर कर अपना एक प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, और उसका नाम रखा था जादूगर ड्रॉप। और वो अपना प्रोडक्ट इंदौर की गलियों में घर घर में जाकर बेचने लगे। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे। लोग उन पर हंसे, लोगों ने उनको इग्नोर किया। कई बार तो उन्होंने बताया कि लोगों ने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया, सब कुछ उन्होंने सहन किया, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया, उन्होंने परफेक्ट होने का वेट नहीं किया, उन्होंने कॉन्फिडेंस होने का वेट नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट करने का वेट नहीं किया। बस उन्होंने एक ही चीज़ की, वो है एक्शन एक्शन एक्शन, और वो रुके नहीं। अब हम बात करते हैं कि राज समानी ने अपनी बुक में क्या बताया है। चैप्टर 1 में उन्होंने बताया है कि स्कूल में क्या सिखाया जाता है। स्कूल में हमें मैथ सिखाई जाती है, हमें साइंस सिखाई जाती है, हमें थ्योरीज पढ़ाई जाती है, हमें रट्टा मारना सिखाया जाता है, हमें परसेंटेज लाओ, रैंक बनाओ, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और जबकि ये रियल लाइफ में कोई मायने नहीं रखता, सच में कोई भी मायने नहीं रखता। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सच में हाँ ये रियल लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखता, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उनका कहना का मतलब है कि स्कूल में क्या ये सिखाई जाती है और क्या नहीं सिखाया जाता है। सेलिंग नहीं सिखाई जाती, नेगोशिएशन करना नहीं सिखाया जाता, कॉन्फिडेंस भी कैसे बिल्ड करें नहीं सिखाया जाता, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें नहीं सिखाया जाता, फेल होने के बाद कैसे स्टैंड आउट करें नहीं सिखाया जाता। जबकि ये चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए जब हम रियल वर्ल्ड में इंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत स्लो है, अब हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारी सिस्टम की मिस्टेक नहीं है। हाँ, सिस्टम की मिस्टेक तो है, लेकिन राज समानी ने सिस्टम को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने अपना खुद का सिस्टम बना लिया। तो राज समानी ये कहता है कि जो भी हो किसी को ब्लेम मत करो, तुम फ्री हो ना, तुम खुद का सिस्टम बनाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर है यू सक एडमिट इट। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि हम एक काम बहुत ही अच्छे से कर देते हैं। हम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी स्टोरी बना देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, फलाना फलाना। भाई ये कुछ नहीं होता, ये ईगो की दीवार होती है, ये ईगो को प्रोटेक्ट करने की स्टोरी होती है। और ये स्टोरी तुम्हें तुम्हारे ग्रोथ से रोकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक बार फेल हो जाते हैं तो वो परमानेंटली क्विट कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। और बुक का एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया गया है कि कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर में वो लोग आते हैं जो कि कंज्यूम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं, कुछ एक्शन नहीं लेते। और प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि
सीखते हैं और रिजल्ट लाते हैं, मतलब वो कुछ करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। मान लो किसी ने वीडियो देखा तो वो कंज्यूमर हो गया, और प्रोड्यूसर मतलब उसने खुद अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे कमेंट में बताना कि तुम कौन हो, तुम कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर। अगर तुम कंज्यूमर हो तो पहले तो इसको एक्सेप्ट करो और फिर प्रोड्यूसर बनो। अब बात करते हैं बुक का 9 चैप्टर है। अब मैं सारे चैप्टर नहीं बता रही, जो मुझे ज्यादा अच्छे लगे मैं वही चैप्टर बता रही हूँ। तो चैप्टर 9 में बताया गया है डोंट फोकस ऑन योर गोल। ये तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले इसे ध्यान से सुनो। देखो, गोल तो सब बनाते हैं, गोल सबके पास होता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे फिट होना है, मुझे 1 करोड़ बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, सब बनाते हैं। जनवरी 1 में सब गोल्स बनाते हैं और अपनी डायरीज में लिखते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में सब भूल जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि गोल्स सिर्फ डेस्टिनेशन होती है। राज समानी बताता है कि गोल्स पर फोकस मत करो, तुम सिस्टम बनाओ। सिस्टम जैसे कि मान लो तुम्हें बिजनेस करना है, तो इसके लिए सिस्टम क्या होगा? सिस्टम क्या होगा कि तुम अपने आसपास देखोगे कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका तुम सॉल्यूशन निकालो। तुम रोज बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ देखो, तुम प्रॉब्लम्स देखो, फिर उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। ये पूरा सिस्टम है। तो गोल्स के पीछे मत भागो, गोल्स को तो रखो, लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए सिस्टम बनाओ। नेक्स्ट चैप्टर है बी रेडी टू लुक स्टूपिड। यस, बी रेडी टू लुक स्टूपिड। राज ने अपना प्रोडक्ट बनाया तो वो घर घर जाके बेचता, गलियों गलियों में जाके बेचता। लोग उसके बारे में बातें बनाते, जज करते हैं, उसे कोई परवाह नहीं थी। उनको पता है लोगों की बात होती रहेगी, लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन वो अपना काम करता रहा। और आज देखो, उसका जो पॉडकास्ट है वो इंडिया का टॉप 1 पॉडकास्ट है। और पहले तुम अगर राज समानी को देखते तो तुम्हें भी ऐसा लगता कि ये लड़का कुछ कर पाएगा फ्यूचर में, और आज देखो। तो तुम भी परवाह मत करो, स्टूपिड दिखने की भी परवाह मत करो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें जो इंटरेस्टिंग लगता है जो तुम्हारा गोल, इस पर फोकस करते रहो। लोग बातें करने दो, फिर 2 साल बाद वही लोग तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे भी कोई एडवाइस दे दो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और स्टूपिड दिखने की परवाह छोड़ दो। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम कितने ऐसे लोग हैं जो लोग क्या कहेंगे या लोगों के बारे में ये सोचकर अपने गोल पर फोकस करना छोड़ दिया।